नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। और साथियों, आपको तो पता ही है कि पंजाब में प्री प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज निकली हुई हैं और इसकी तैयारी जो है हमारे साथी बहुत सारे कर रहे हैं। और हम हिंदी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। हमने डिस्कस किया था एक दिन पहले ही इसका सिलेबस। तो साथियों, बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक इसको हम करवाना शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में थोड़ा सा सामान्य परिचय देंगे। वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ और शब्दों के शब्द रूप कैसे होते हैं, किस प्रकार से पेपर में आएंगे प्रश्न। अगली वीडियो में हम प्रश्न लाएंगे, लेकिन आज हम जानेंगे वर्ती की सामान्य अशुद्धियाँ कौन सी होती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साथियों, हमें पता होना चाहिए वर्तनी होती क्या है। तो इसके समक्ष हम आपको रख रहे हैं। वर्तनी शब्द की व्युत्पत्ति वृत्त में मणि प्रत्यय के योग से दर्शाई जा सकती है। हालांकि ये इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कभी भी कि वर्तनी शब्द की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति कहाँ से हुई है। फिर भी जनरल नॉलेज के लिए आप देख लीजिए। वृत्त, वृत्त में एक शब्द है वृत्त, ठीक है। और मणि उसके आगे क्षेत्र मतलब कि पीछे लग जाता है प्रत्यय के रूप में। पंजाबी में पक्षेत्र अगेत्र पढ़े होंगे आपने, वही प्रत्यय कहते हैं पक्षेत्र को पंजाबी में। तो वृत्त शब्द में जब मणि प्रत्यय के योग से ये शब्द बनता है तो वर्तनी बन जाता है। संस्कृत में इसके लिए वर्तमनि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मूल रूप से हम कहें तो वर्तनी शब्द जो निकला है वो निकला है जी संस्कृत से ही, और वर्तमनि कहा जाता है संस्कृत में से। वर्तमनि शब्द में से म के लोप होने से वर्तनी शब्द का निर्माण हुआ है। अभी आप हमने ऊपर पढ़ा व्रत में मणि प्रत्यय लग जाता है, ठीक है। तो ये वर्तनी कैसे बना, तब तो वर्तमनि हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं बताऊं कि संस्कृत में अभी भी वर्तमनि शब्द ही प्रयोग हो रहा है, और जो हिंदी में अभी जो शब्द प्रयोग हो रहा है साथियों वो है वर्तनी, और इसमें म जो है वो लोप हो चुका है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आप मत रखिएगा। तो वर्तनी जो है हिंदी में कहा जाता है, और वर्तमनि अभी संस्कृत में चल रहा है, ठीक है। वर्तनी का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो सरणी। क्या है साथी, सरणी। शब्द लेखन के संदर्भ में सरणी का प्रयोग किया जाता है। शब्द की लेखन सरणी को ध्यान में रखकर वर्तनी को सरल रूप में इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। भाषा के शब्दों के शुद्ध लेखन को वर्तनी कहते हैं। तो साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति, अगर कोई आपसे पूछ ले कि वर्तनी है क्या, पेपर में ही आ जाए, ठीक है। ये तो आपको बता दो साथियों, एंटिटी हो चाहे मास्टर कैडर हो, चाहे ईटीटी सेकंड पेपर की तैयारी, जब भी पोस्ट निकलेंगी दोबारा से मास्टर कैडर की, ईटीटी सेकंड की, ईटीटी सेकंड पेपर की, जहाँ साथियों यूजीसी नेट कोई भी व्याकरण से संबंधी परीक्षा है, ठीक है, तो उसमें जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तनी की निम्नलिखित में से सही परिभाषा कौन सी है, तो ये आप लिख लीजिए साथियों। भाषा के शब्दों के शुद्ध लेखन को क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। भाषा के शब्दों के शुद्ध लेखन को क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। आप लिख लीजिए। बहुत सारी अशुद्धियाँ करते हैं बच्चे बड़े सभी करते हैं, और हिंदी में भी 9-10 ऐसे शब्द हैं जिसको अक्सर गलत लिख देते हैं बड़े से बड़े विद्वान भी। तो वो हम बताएंगे साथियों। वैसे तो अभी शुद्धियाँ क्या है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। भाषा के शब्दों के शुद्ध लेखन को वर्तनी कहते हैं, ठीक है। वर्तनी क्या है, जो हम भाषा के शब्दों को लिखते हैं उसमें ठीक है, उसमें शुद्ध लेखन है उसी को वर्तनी कहते हैं, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं साथियों। हिंदी में वर्तनी के लिए अक्षर विन्यास, ठीक है। हिंदी में वर्तनी के लिए अक्षर विन्यास, जहाँ हम साथियों अक्षर न्यास, ठीक है, अक्षरी या वर्ण विन्यास। मैं ज़्यादातर, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हो साथियों, तो मैं वर्ण विन्यास माफ़ करिएगा, वर्ण विन्यास या वर्ण न्यास में अक्सर बोलता आया हूँ। तो जे वर्तनी के लिए जो अन्य पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग होता है वह है अक्षर विन्यास, अक्षर न्यास, अक्षरी, या फिर वर्ण वर्ण न्यास या वर्ण विन्यास भी बोल सकते हैं, ठीक है। विन्यास, विन्यास का अर्थ क्या होता है साथियों, या न्यास का, ठीक है। तो आपको बताता हूँ विन्यास का अर्थ होता है सजा कर लिखना शुद्ध रूप से, ओके। आगे साथियों आगे बढ़ते हैं। तो इन इनमें वर्तनी शब्द का प्रयोग बहुप्रचलित है। अंग्रेजी में इसका प्रयोग इसका जो पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, अंग्रेजी में स्पेलिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों, स्पेलिंग बोला जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। हिंदी भारतीयता की पहचान है, हिंदी भारतीयता की पहचान है हिंदी भाषा, और इसे भारतीय संस्कृत के संवाहिका के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह देश की जनभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। इसका प्रयोग देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा किया जाता है। विस्तृत क्षेत्र में
प्रयुक्त होने के कारण इसमें विविधता होना स्वाभाविक है। वर्तनी के आधार पर भाषा के मानकीकरण का आकर्षक स्वरूप सामने आता है। इससे भाषा में एकरूपता का विकास होता है। तो कुछ तथ्य हैं, ठीक है, वर्तनी के समक्ष ठीक है, वर्तनी के संदर्भ में हमें कुछ तथ्यों का ध्यान रखना अनिवार्य है। ठीक है, वो क्या है? शुद्ध शब्द के शुद्ध लेखन में किन किन लिपि चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए। जब भी हम किसी शब्द को शुद्ध रूप से लिखें तो उसमें कौन से चिन्हों का प्रयोग होना है, अर्थात कौन सी मात्राओं का उसमें प्रयोग होना है या कौन सी मात्राएं लगानी है, तो उसका प्रयोग करते समय ध्यान रखना है साथियों हमने। ठीक है, शब्द में प्रयुक्त भिन्न लिपि चिन्हों को अनुकूल क्रम में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, लिपि चिन्हों का अनुकूल क्रम में, ये नहीं कि छोटी ई की मात्रा लगा रहे हैं क के साथ, तो उसको बिल्कुल हमने या तो बीच में से ही काट दिया है ना इस प्रकार से, या फिर ये पूरा नहीं डाला है इस प्रकार, तो ये भी अनुकूल क्रम होना चाहिए। जिस प्रकार से हमारी मात्राओं या अन्य लिपि चिन्हों का प्रयोग है होता रहा है, उसी तरह से आगे पढ़ते हैं। हिंदी वर्तनी के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदु पर विचार करना अनिवार्य है। तो मात्रा संबंधी जो अशुद्धियों वाले शब्द हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अक्सर हम आ के, है ना, तो साथियों हम ये देख लीजिए, इस प्रकार की मात्राओं संबंधी जो है अशुद्धियाँ कर देते हैं। ठीक है, हमने लिखना होता है अखंडनीय। ठीक है, जो शुद्ध रूप है वो ये है, हम क्या लिख देते हैं? अखंडनीय। ठीक है, अनादिकार लिखना होता है, ये शुद्ध रूप है और ये अशुद्ध रूप है। हमने अपना लिखना होता है तो आपना लिख देते हैं। ठीक है, ये शुद्ध रूप ये है अपना। अलौकिक लिखना होता है तो अलौकिक लिख लेते हैं कई लोग, ये गलत है, अलौकिक सही है। हस्ताक्षेप, ठीक है, हस्ताक्षेप लिख दे, हस्तक्षेप होता है साथियों, बहुत बार ये हम बोलते रहते हैं कि हस्तक्षेप होता है, लेकिन इसका उच्चारण भी लोग जो है बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, हस्तक्षेप बोलते हैं। हस्तक्षेप बोलना है आगे से, ये भी गलत है। ठीक है, अशुद्ध रूप दिया गया है। बाकी देख लीजिए, जहाँ पर भी साथियों अत्यधिक बोलते हैं, अत्यधिक होता है। ठीक है, और आजकल ये तो नॉर्मल से, ये तो गलती कम ही करते हैं लोग, अधीन कर देते हैं, अधीन, ये गलत है साथी। स्वरूप अधीन होता है और दावात होता है। ठीक है, दावात नहीं होता है। तो आगे पढ़ते हैं साथियों, कुछ गलतियां और जो हमारे साथी करते रहते हैं अक्सर। ठीक है, आगामी, ठीक है, आगामी होता है। आहार, आहार होता है, जो सही है, इसका सही शुद्ध रूप में बता रहा हूँ। नाराज होता है। और पारिवारिक, कई लोग जो हैं गलती करते हैं पारिवारिक शब्द को लिखने के लिए, तो पारिवारिक होता है। साथियों जब उच्चारण हमारा सही हो जाएगा ना, तो उस वक्त हम लिखना भी सही करेंगे, वर्तनियों का स्वरूप भी हम सही लिखेंगे। तो पहली बात तो है कि उच्चारण में भी ध्यान देना है। ठीक है, इधर जैसा ही रूप है, उन्नति। कुछ और शब्द देख लेते हैं, आदान प्रदान। ठीक है, असली आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान नहीं। बहुत सारे लोग चाहिए लिख देते हैं, चाहिए। ठीक है, चाहिए होता है, पर हम उच्चारण में परलौकिक बोलते रहते हैं, पारलौकिक होता है। संसारिक बोलते हैं तो संसारिक नहीं होता है साथियों, सांसारिक होता है। उत्पत्ति के वर्ण विन्यास भी बहुत सारे साथी गलत करते हैं, उपलब्धि ये तो कम ही करते हैं। इस प्रकार से साथियों शब्द आएंगे। ठीक है, अशुद्ध ये होंगे और हमने शुद्ध धारण करने हैं, जो शुद्ध रूप से उसको चुनना है। तो साथियों अगली वीडियो में हम प्रश्न उत्तर लाएंगे वर्तनी से संबंधित। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।